हाय गाइस, देखा आपने मेरे क्लाइंट के हेयर में कितनी शाइन आ गई और कितने अमेजिंग उनके हेयर लग रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने इनके हेयर पे कौन सा हेयर ट्रीटमेंट किया है और उसका प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इनके हेयर पे किया है कैरा स्मूथ स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। अगर आप पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये है मेरे क्लाइंट के हेयर गाइस। तो आप देख सकते हो इनके बालों की क्या कंडीशन थी जब ये आई थी ना। तो मतलब इन्होंने बहुत दिनों से कॉम भी नहीं किया था गाइस, क्योंकि इनकी 1.5 महीने की बच्ची थी, तो इसलिए इनको समय ही नहीं मिल पा रहा था। आप देख सकते थे, मतलब अंदर आप देख सकते हो ना कितनी मैसी हेयर उनके हुए पड़े हैं। तो आज हमने करना है इनका कैरा स्मूथ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे गाइस, पूरा समझाऊंगी आपको। तो अभी मैंने क्या कर लिया ना, वॉश कर लिया है, उनका जो हेड वॉश करा दिया है, बाल ड्राई कर लिए हैं। अब मैंने लिया मैट्रिक्स ऑप्टी का मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन क्रीम ले ली है। और क्योंकि इनका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसलिए मैंने स्ट्रिक्स का सीरम भी ऐड किया है गाइज। वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स का फर्स्ट एप्लीकेशन क्रीम ले लेंगे ना और ऐसे ही अप्लाई कर देंगे, तो कई बार क्या होता है ना कि वो बालों के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी लेके आ जाती है। तो आपको क्या करना है, सीरम ऐड कर लेना। अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, फर्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो मैंने लॉरियल की नहीं ली है, मैंने मैट्रिक्स की ली है, क्योंकि वर्जन हेयर था और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉरियल लेनी है या मैट्रिक्स लेनी है। आप दूसरी भी ले सकते हो, बहुत से ब्रांड अब आ गए हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मेरे क्लाइंट ने जो था पेमेंट किया था, तो इसलिए भाई हमने फिर मैट्रिक्स की ली है, या अगर वो लॉरियल कराना चाहते तो मैं उसकी भी ले सकती थी। ठीक है गाइस, तो इनका वर्जन हेयर था। वर्जन हेयर पे कोई इतना वो तो होता नहीं है हमें, तो मैंने जो है मैट्रिक्स की ऑप्टी क्रीम ली है। इसका रिज़ल्ट बहुत औसम आता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लेके आता है, और मैं ज़्यादातर इसी ब्रांड से करती हूँ क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है गाइस, तो हमें क्या करना है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन करनी है जो हमने मैट्रिक्स की क्रीम ली है, मतलब स्मूदनिंग क्रीम, जिससे हम रिबॉन्डिंग स्मूदनिंग करते हैं ना गाइस। तो उसकी जो फर्स्ट क्रीम होती है हमें उसकी एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन का प्रोसेस वही रहेगा रिबॉन्डिंग स्मूदनिंग वाला। अगर आप पूरा प्रोसेस रिबॉन्डिंग कैसे होती है, स्मूदनिंग कैसे होती है, अगर आप पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो मैंने गाइस उसकी वीडियो बहुत डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही थिन सेक्शन लेने हैं, पतले पतले सेक्शन लेने हैं गाइस। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आप थिक सेक्शन ले सकते हो। बस ये है कि एक एक बाल तक क्रीम जानी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं ना, हम बार बार कॉम्ब करते रहेंगे तो हमारा जो भी हेयर अगर रह भी जाता है ना गाइस, तो वहाँ पे भी क्रीम पहुँच जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई कैरा स्मूथ हम क्यों करते हैं। तो बहुत से लोग तो रिबॉन्डिंग और स्मूदनिंग करवाते रहते हैं, पसंद करते हैं, बट कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनके हेयर जो है वर्जन हेयर हैं या केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो केराटिन कराना पसंद करते हैं गाइस। केराटिन हमारा स्मूदनिंग का ही अपडेट वर्जन है। जैसे कि हमारा जो रिबॉन्डिंग स्मूदनिंग होता है वो 1 साल के लिए स्ट्रेट करता है बाल। केराटिन जो सी है वो 40-50% स्ट्रेट करता है, बाकी वो हमारे हेयर का जो है ना टेक्सचर बहुत अच्छा कर देता है, मतलब स्मूथ कर देगा आपके बाल। जैसे आप देखते हो ना, किसी किसी के बाल बहुत ड्राईनेस की वजह से ना बहुत अलग से ही टूटे टूटे से बाल लगने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाती हैं। तो गाइज वो उनका पूरा तरीके से स्मूथ टेक्सचर लेके आता है बालों का, और वो बालों का प्रोटीन है केराटिन, तो इसलिए ज़्यादातर लोग आजकल केराटिन कराना पसंद करते हैं। इसको आप साल में 2 बार भी करा सकते हो, तो कोई हमारे बालों को कोई हानि नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैरा स्मूथ क्या होता है और क्यों किया जाता है। अब कैरा स्मूथ क्या है ना, कि देखो अगर आप खाली स्मूथनिंग कराओ या खाली केराटिन कराओ, तो भैया अब इसका बीच का भी रास्ता निकाल लिया गया है, वो होता है हमारा कैरा स्मूथ। यानी कि हम फर्स्ट क्रीम तो हम लेंगे अपनी जो है स्मूदनिंग क्रीम की, और सेकंड एप्लीकेशन हम न्यूट्रीलाइज़र की नहीं करेंगे। न्यूट्रीलाइज़र की जगह हम क्या करेंगे, केराटिन एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी क्रीम को 40% रखा था। 40% रखने के बाद मैंने बॉन्ड चेक किया। अगर आपको बॉन्ड चेक भी नहीं करना आता गाइस, तो आप मेरी स्मूदनिंग की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी आपको प्रोसेस 1 बाय 1 बताया हुआ है। उसके बाद हम करेंगे हेड वॉश।
अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा केराटिन का ही जो है शैम्पू यूज़ करूँगी गाइस, क्योंकि हमें न्यूट्रीलाइज़र एप्लीकेशन नहीं करनी है। यानी कि हमें स्मूथनिंग की जो सेकंड एप्लीकेशन होती है हमें वो तो करनी नहीं है ना, हमें करनी है अब केराटिन। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू लगा दिया है ताकि हमारी जो क्रीम है जो हमने केमिकल लगाया था वो थोड़ा सा हट जाए। ठीक, अब आप देख सकते हो पहले इनके बालों में कॉम्ब भी नहीं जा रही थी और अब देख सकते हो कितना स्मूथ हो गया बाल इनका। अब मैं कर रही हूँ केराफाइन की केराटिन। मैंने क्या किया, वैसे तो जब हम फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं ना गाइस तो हमें हमें प्रेसिंग करने की बहुत ही नीड होती है, बट मेरी क्लाइंट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बस आप ऐसे ही मेरे बाल ड्राई करके और एप्लीकेशन कर दीजिए। उन्हें जल्दी जाना था गाइस। तो मैंने क्या किया ना, बस मैंने उनके जो हेड वॉश कराया और उसके बाद में फिर मैंने उनका ये केराटिन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी। जो केराफाइन की हमारी केराटिन आती है गाइस, ये हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आती है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा लेके आती है। तो आप ना अपने क्लाइंट से कह सकते हो गाइस कि रिज़ल्ट तो इसका औसम आता ही है और 3 महीने तक आपके बाल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं इस वाली केराटिन से। ये आपको भी अफोर्डेबल पड़ेगी और जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरी केराटिन करा सकते हैं, दूसरे ब्रांड की जो अच्छे ब्रांड और भी अच्छे ब्रांड आते हैं उनकी करा सकते हैं। बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करा पाते हैं तो वो केराफाइन की भी करा सकते हैं गाइज। तो मैंने आज इनकी जो है स्मूथनिंग क्रीम के साथ में मैंने केराटिन करी है केराफाइन की। ठीक है गाइज। अब ये केरा स्मूथ करते क्यों हैं, क्योंकि अब केराटिन का रिजल्ट ज़्यादातर आप चाहे कोई भी ब्रांड की कर लो गाइज तो क्या होगा ना, 3 महीने या 5 महीने, बस इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। अब लोगों को क्या है ना, उनको ये लगता है कि हमने पैसे लगाए हैं तो हमारे बाल भाई अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है ना कि जैसे रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में 1 साल 2 साल बाल चल रहे हैं तो उनको वैसी ही आदत पड़ गई। अब वो हर केमिकल को उसी तरीके से, हमारे जो क्लाइंट है ना वो उसी तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं कि मतलब जैसे अगर हम केराटिन करवा रहे हैं ना तो वो भी हमारी साल भर चले। तो अब क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी कि हम केराटिन तो करा रहे हैं बट रिज़ल्ट हमारा भाई जो है ज़्यादा दिन तक टिकना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया ना गाइस, बीच का रास्ता निकाल लिया गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो सी थी वो स्मूथनिंग क्रीम से करी है, 40% हेयर हमारे वही स्ट्रेट कर देगा। ठीक है गाइस। उसके बाद हमने जो है केराटिन एप्लीकेशन करनी है ताकि हमारे बालों को जो है प्रोटीन भी मिल जाए, प्रोटीन मिलेगा। और मेन काम जो होता है ना केराटिन का गाइस, वो ये होता है कि जो केराटिन होती है वो हमारे बालों की जोन सी है ना एक लेमिनेशन है। जैसे कि आपको अगर कोई भी चीज़, कोई भी पेपर अगर बचाना है, धूप से, बारिश से, किसी भी चीज़ से बचाना है तो आप क्या करते हो ना, उसको लेमिनेट करा के रख लेते हो और संभाल के। ठीक है। तो वैसे ही जो केराटिन है वो हमारे बालों की लेमिनेशन है। तो केराटिन कराने का मेन मकसद क्या होता है कि हमारे बालों को प्रोटीन मिल जाए। ठीक। तो बस वही चीज़ है कि अगर आप केरा स्मूथ कराते हो तो उससे हमारे जो क्लाइंट के हेयर हैं लॉन्ग टाइम तक उनकी केराटिन स्टे करेगी, बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और स्मूथनेस आ जाएगी बिल्कुल। मतलब कोई पता ही नहीं कर पाएगा कि उन्होंने रिबॉन्डिंग कराई है कि केराटिन कराई है गाइस। टाइम बहुत लग जाता है बट रिज़ल्ट भी औसम आता है इसका। तो क्योंकि अब देखो रिबॉन्डिंग और केराटिन में बस यही फ़र्क है गाइस कि केराटिन का रिज़ल्ट हमारा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता और ये हमारे बालों को प्रोटीन देती है, और जो रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग है वो हमारे बालों को स्ट्रेट करती है। ठीक है गाइस। तो मेरे हिसाब से तो केराटिन एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे बालों के लिए, जिनकी फ्रीजीनेस है, बालों में डलनेस है, बिल्कुल शाइन नहीं है बालों के अंदर, और स्प्लिटेंस हो गए हैं या कोई भी दिक्कत है तो आप केराटिन करा सकते हो। पहले जब रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग आई तो शुरू शुरू में तो वो बालों के लिए बहुत ही अच्छी थी, और उसके बाद फिर किसी किसी के बालों पे ड्राइनेस लेके आने लगा प्रोडक्ट, तो इसलिए फिर उन्होंने, कंपनी ने क्या किया ना, उसका अपडेट वर्ज़न निकाला। ठीक है। तो अपडेट वर्ज़न में हमारी केराटिन आई। अब केराटिन का भी अपडेट वर्ज़न आ गया था, वो था बोटॉक्स। फिर बोटॉक्स का भी अपडेट वर्ज़न आया, वो था नैनोप्लास्टिया। तो गाइज़ ये अपडेट वर्ज़न तो इनके चलते ही रहेंगे, क्योंकि
पहले जब रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग आई थी तब क्लाइंट के हेयर कुछ और थे, कुछ और से मतलब पहले का खान पान बहुत अच्छा होता था, बाल बहुत मजबूत थे, केमिकल सहन करने की शक्ति थी। अब क्या है ना, अब सब जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं धूप में, कड़कती धूप में जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो हर चीज़ हानिकारक है बालों के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि उसी हिसाब से अब क्या होता जा रहा है, केमिकल भी हमारा माइल्ड होता जा रहा है। भी जैसे जैसे हमारे बाल भी वीक होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो प्रोडक्ट भी माइल्ड में आने लगे हैं। ठीक है गाइज, अब मैं बात तो आपसे कर रही हूँ बट आपको ये भी ध्यान देना है कि जब हम केराटिन करते हैं तो हमें स्मूथनिंग की तरीके से भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना है। जैसे इनके बालों की लेंथ अगर ज़्यादा है ना, तो मैंने क्या किया है, 4 बार, यानी कि 4 बार हमने अपना ब्रश के जो ड्रॉप हैं वो रखे हैं, बस उसी को मल्सीफाई किया है। आपको ये केमिकल का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना है, जैसे हमने स्मूथनिंग का लगाया था गाइस, वो नहीं करना है। लेकिन हाँ, कॉम करते जाना है, उससे क्या होगा ना कि हमारे हर एक बाल तक केमिकल पहुंच जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये करना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। केराटिन की जो ये हमारी एप्लीकेशन है कंप्लीट होने के बाद फिर हमें कम से कम 40 मिनट तक छोड़नी होती है। ठीक है, 40 मिनट छोड़ने के बाद ही हम अगला प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। मेरी क्लाइंट को तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मतलब वो बैठ तो गए थे अपना काम कराने, लेकिन फिर उनको अपनी भाई बच्ची भी रो रही थी, परेशान हो रही थी, यार 1.5 महीने की बच्ची भी तो छोटी होती है ना, और इतने घंटे का काम था, तो इसीलिए फिर उनको बस ये था कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो। और क्लाइंट को मतलब ये भी नहीं था कि मेरे बाल स्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे, उनको ये नहीं था, उन्हें बस ये था कि मेरे जो है ना हेयर वो टेंगल फ्री हो जाए, मतलब मैं कॉम आराम से कर पाऊँ, स्मूथनेस आ जाए बालों के अंदर। तो अभी आप देखना इनके हेयर का कितना प्यारा रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब मैंने 40% छोड़ दिए थे हेयर, और उसके बाद हमने क्या किया है, ब्लो ड्रायर, यानी कि ड्रायर करना है। ड्रायर पहले आप कूल से स्टार्ट करोगे, फिर मीडियम हीट पे। ठीक है गाइज, जब हम पूरे बालों को ड्राई कर लेंगे उसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग का टेम्परेचर हमें 180 पे रखना है गाइज। अगर अगर आप स्मूथनिंग, केराटिन कुछ भी कर रहे हो, चाहे वर्जन हेयर है, चाहे आपका हिना कोटेड हेयर है, कैसा भी हेयर है गाइज, आपको 180 पे ही रखना है टेम्परेचर। तो 180 पे रखने से क्या होगा ना, हेयर जो है हमारे सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है गाइज, अगर किसी के एक्स्ट्रा केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं तो आप 180 से नीचे जा सकते हो टेम्परेचर में, बट इससे ऊपर नहीं रखना है कभी भी किसी का हेयर का। अगर आप नॉर्मल प्रेसिंग करते हो तो आप 200 220 कितना भी रख सकते हो, बट केमिकल अगर लगा के कर रहे हो प्रेसिंग तो फिर आपको टेम्परेचर बहुत कम पे रखना है गाइस। ठीक है, ऑलरेडी इनके बालों में केमिकल लगा हुआ है, और केराटिन के बाद प्रेसिंग इसलिए करी जाती है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बालों के अंदर पेनिट्रेट हो सके। ठीक, अब ये मैंने प्रेसिंग कर ली है। प्रेसिंग करने के बाद में आप देख सकते हो रिज़ल्ट कितना ही खूबसूरत इनका आया था, बट अभी क्या है ना कि केमिकल इनके बालों में लगा हुआ है। ठीक है, तो केमिकल लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने क्लाइंट को कहा कि आपको 2 दिन के बाद आना है, बट मेरी क्लाइंट ने क्या किया कि वो नेक्स्ट डे ही आ गई थी, तो हमने नेक्स्ट डे ही उनका वॉश कराया शाम के टाइम। ठीक है, तो अब मैं इनका वही केराटिन वाला जो मेरा शैम्पू है प्रोटेक्ट कंपनी का, तो मैं वही कर रही हूँ। माइल्ड शैम्पू है, सल्फेट फ्री है और रीज़नेबल प्राइस पे है। आप चाहे तो क्लाइंट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उनको भी कह सकते हो। और इसी ब्रांड का मैंने जो है कंडीशनर भी यूज़ किया है गाइज। ठीक है, अब मैंने शैम्पू कंडीशनर कर लिया है। अगर आप कंडीशनर आपके पास नहीं है तो आप मैट्रिक्स की स्पा क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और अपने क्लाइंट को भी कहना है कि आपको भी घर में अपना प्रोटेक्शन लेके चलना है। भले ही आप शैम्पू चाहे माइल्ड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको स्पा क्रीम ज़रूर एप्लीकेशन करनी है। ठीक है गाइज, आप देख सकते हो कितना प्यारा रिज़ल्ट आया है। अब इसी तरीके से मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए अलग अलग हेयर ट्रीटमेंट की। तो अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा। थैंक यू।